सोचिए, एक दिन आप सुबह उठते हैं और देश के प्रधानमंत्री आपसे कहते हैं, 1 साल तक सोना मत खरीदिए। बस इतना, कोई लंबी एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, सिर्फ एक अपील, शांत आवाज में, लेकिन उसके पीछे एक ऐसी हकीकत छुपी थी जिसे सरकार खुलकर बोलने की स्थिति में नहीं थी। 2026 का वो दिन भारत के लिए कोई साधारण दिन नहीं था। उस वक्त इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जिन्हें हम फॉरेक्स रिजर्व्स कहते हैं, एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई थीं जहां हर हफ्ते अरबों डॉलर देश से बाहर जा रहे थे। पिछले कुछ महीनों में रुपया लगातार कमजोर हो रहा था। इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में एक नई उथल पुथल मची हुई थी और उस सब के बीच भारत का सोने का आयात थमने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं है, ये उस दबाव की कहानी है जो आम आदमी को दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। पेट्रोल की कीमत में उस मामूली सी बढ़ोतरी में, किराने के सामान के बढ़ते दामों में और उस खामोशी में जो सरकार की तरफ से तब होती है जब हालात सबसे ज्यादा गंभीर हों। तो आखिर क्या हो रहा था इंडिया के साथ? दरअसल 2025 के आखिरी महीनों से ही ग्लोबल ऑयल क्राइसिस एक नया रूप ले चुकी थी। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव, ओपेक प्लस के उत्पादन कटौती के फैसले और अमेरिका की अपनी एनर्जी पॉलिसी में बदलाव, इन सब ने मिलकर क्रूड ऑयल को उस स्तर पर पहुंचा दिया था जहां इंडिया जैसे देश के लिए इंपोर्ट बिल असहनीय होता जा रहा था। भारत अपनी कुल ऑयल जरूरत का करीब 85% बाहर से मंगाता है और जब तेल महंगा होता है तो उसका सीधा बोझ फॉरेक्स रिजर्व्स पर पड़ता है। अब इसी के साथ जोड़िए सोने की कहानी। भारतीयों का सोने से रिश्ता दुनिया में अनोखा है। हम हर साल 700 से 800 टन सोना इंपोर्ट करते हैं। ये सोना कहां से आता है? बाहर से। और इसके बदले में क्या जाता है? डॉलर। वही डॉलर जो ऑलरेडी तेल खरीदने में खर्च हो रहे हैं, वही डॉलर जिनकी हर गुजरते दिन देश को ज्यादा जरूरत थी। 2026 की शुरुआत में एक वक्त ऐसा आया जब इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स में गिरावट इतनी तेज थी कि फाइनेंशियल एनालिस्ट्स के बीच प्राइवेटली एक ही सवाल था, क्या हम 1991 की तरफ बढ़ रहे हैं? 1991, वो साल जब इंडिया को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। उस इतिहास की परछाई 2026 में फिर से दिखने लगी थी। और शायद इसीलिए जब पीएम मोदी ने देशवासियों से वो अपील की तो उसमें सिर्फ एक आर्थिक अनुरोध नहीं था, उसमें एक चेतावनी थी। एक ऐसी चेतावनी जो डिप्लोमेटिक भाषा में लपेट कर दी गई थी, लेकिन जिसका मतलब साफ था, देश एक नाजुक दौर में है और अगर हम अभी नहीं संभले तो आगे बहुत कुछ संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सोचिए, एक प्रधानमंत्री को जनता से ये कहना पड़े कि सोना मत खरीदो, तो उसके पीछे कितना बड़ा दबाव रहा होगा, कितनी बैठकें हुई होंगी, कितने आंकड़े देखे गए होंगे। और फिर भी ये डिसीजन लिया गया कि सच्चाई को सीधे कहने की बजाय एक अपील के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि अगर सीधे कहते तो शायद पैनिक फैल जाता और पैनिक से बड़ा कोई इकोनॉमिक वेपन नहीं होता। इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो देश खुद को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी कहता है, जो देश विकसित भारत 2047 का सपना देख रहा है, वो देश 2026 में एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उसके प्राइम मिनिस्टर को अपने ही लोगों से उनकी सबसे प्रिय चीज सोना न खरीदने की गुजारिश करनी पड़ी। शायद यही असली सवाल है, क्या हम सच में उतने मजबूत हैं जितना हम खुद को समझते हैं, या हमारी ताकत का एक हिस्सा अभी भी उस पुराने सोने की तरह है जो ऊपर से चमकता है लेकिन अंदर से गिरवी रखे जाने का डर हमेशा बना रहता है।